तेरी कमियां हजारों गिनाई जाएगी, सपना एक देखेगा, हजारों मुसीबतें सामने आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब तुम्हारी सफलता इस पूरे जहान में शोर मचाएगी। इसी के साथ चैप्टर नंबर 16। ओके, एज यूजुअल सबसे पहली बात, कितने मार्क्स का आता है सर? 3 मार्क्स का। मतलब इन द सेंस में बात करूं तो सेक्शन सी के लिए, हालांकि कुछ बच्चे होते हैं ना इस चैप्टर को निकाल लेते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि छोटा चैप्टर शॉर्ट टर्म में 4-5 सिंपल सिंपल सी बातें पढ़ के आनी। ठीक है, क्या पढ़ना है सर? कुछ नहीं पढ़ना, बस नजरें दोनों मेरी तरफ। ओके, पहला नाम आया है, सुनो। एक आया था एलपीजी, क्या आया था? एलपीजी, लिबरल, प्राइवेट और ग्लोबल, या बोलो तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्या हुआ था 1991 में? हमारी कंट्री की हालत बहुत सीरियस थी भाई, फॉरेन एक्सचेंज नहीं था अपने पास, डेट में जा रहे थे, कर्जा बढ़ गया था, ट्रेड नेगेटिव हो गया था, खाने लाले पड़ गए थे। उसके बाद में क्या हुआ इंडिया में? किसको बढ़ाएगा? फॉरेन ट्रेड को बढ़ाएगा। इसलिए क्या किया जाए? लिबरल। लिबरल यानी कैसा बिहेवियर? काइंड बिहेवियर। कैसा बिहेवियर? काइंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दुकान खोली है किसी भी चीज की, कस्टमर को आप लोग अच्छा सा डिस्काउंट दे रहे हो, कैसा बिहेवियर है आपका? लिबरल बिहेवियर है, तो कस्टमर आएंगे। सेम टू सेम फंडा वैसा क्या वैसा किसमें? लिबरलाइजेशन में। हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण। क्या बोलते हैं इसको? उदारीकरण। क्या होता है? कुछ नहीं होता, जो आपने कंट्रोल्स, जो आपने बैरियर्स, जो आपने ऑब्स्टेकल्स लगाए हैं उनको थोड़ा सा रिमूव कर दिया जाए, उसे क्या बोलेगा? लिबरलाइजेशन। कैसे? अगर मान लो बिफोर 1991 क्या सिस्टम था? अगर कोई कंपनी इंडिया में ट्रेड करना चाहती है तो उसको लाइसेंस की नीड पड़ेगी, उसको परमिशन चाहिए और अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन थी। तो कोई कंपनी क्यों यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी? नहीं करेगी। और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो ट्रेड नहीं होगा, जब ट्रेड नहीं होगा तब इंडस्ट्री नहीं होगी, और अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो क्या बढ़ जाएगी? पॉवर्टी। और अगर पॉवर्टी बढ़ जाएगी तो क्या क्या कम हो जाएगी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और कंट्री कैसी जा सकती है? डेट में। इसके लिए क्या लेकर आया गया? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। इसमें क्या होता है? जो बैरियर्स उनको रिमूव कर दिया जाता है, कोई भी आके काम धंधा स्टार्ट कर सकता है, यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। क्लियर? गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया, क्या रिड्यूस कर दिए? एंड कंट्रोल द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन प्राइवेट सेक्टर। मतलब गवर्नमेंट ने जो जो प्राइवेट सेक्टर में कस्टम्स सॉरी कंट्रोल लगाए थे, रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, क्या कर दिया उनको? कम। उसे क्या बोला गया? लिबरलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ऐसा बोलता हूं, अगर आपको स्कूल खोलनी है तो आपको 10 करोड़ रुपए जमा करवाने पड़ेंगे, आपको परमिशन चाहिए, आपको बहुत सारा सिस्टम चाहिए, तो क्या आप स्कूल खोलोगे? नहीं खोलोगे। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं स्कूल खोलने कुछ भी नहीं चाहिए, गवर्नमेंट सामने से पैसा देगी, तो आप स्कूल खोलोगे? मतलब प्राइवेट सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा बोला, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आता है इंप्रूवमेंट। क्या था क्या नहीं था? देखो, सिर्फ 18 इंडस्ट्री को छोड़ के, कितनी इंडस्ट्री को छोड़ के? 18 इंडस्ट्री के लिए क्या पड़ेगा? लाइसेंस जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी? फॉर एग्जांपल, अगर आप अल्कोहल, दारू वगैरह, वाइन वगैरह बना रहे हो, उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। अगर आप फायर वर्क, पटाखे वगैरह बनाए, उसके आपको लाइसेंस चाहिए। कुछ फेस प्रोडक्ट है उसके आपको लाइसेंस चाहिए। कितनी थी? 18। परमिशन सिस्टम कैंसिल, कोई परमिशन जरूरत नहीं है, आराम से जाओ, आराम से आओ, मजा करो, आगे इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी परमिशन। ठीक है, फिर आने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल। पहले क्या सिस्टम था? बिफोर 1991 अगर आप अपनी कंपनी खोलते हो इंडिया में तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या चाहिए? कभी इसके चक्कर, कभी इसके चक्कर, पैसा दो, हर महीने टैक्स भरो, हर साल टैक्स भरो। तो वह क्या क्या सिस्टम क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया गया। फिर क्या किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट से जो परमिशन लेने का प्रोविजन था उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। दीज ऑल आर कॉल्ड लिबरलाइजेशन। क्लियर? फिर आता है इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज, फायदे और नुकसान। फायदा वही होगा, बाहर से कंपनी आएगी, इंडिया में क्या बढ़ेगा? ट्रेड बढ़ेगा। ट्रेड बढ़ेगा मतलब इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पॉवर्टी कम हो जाएगी। ये फायदा है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसका यही है कि कंपनी बाहर की आ रही है तो रोजगार किसको मिलेगा? लिमिटेड है लोगों को। लेकिन अगर सारे लोग अगर कंपनी में चले गए तो एग्रीकल्चर खराब हो जाएगा, और भारत की 60% पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे। क्लियर? ये डिसएडवांटेज एडवांटेज पढ़ेंगे। इससे क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा, बढ़िया बात है, बिल्कुल। और क्या फायदा है सर? इसके ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा, अमेरिका का माल इंडिया में गएगा, इंडिया का अमेरिका में। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, बाहर का पैसा इंडिया के अंदर आएगा, क्या बढ़ेगा? फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, देश की रोड वगैरह सुधरेंगी क्योंकि कंपनी आएंगी, रोड वगैरह चाहिए। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है? एग्रीकल्चर फील्ड खत्म हो जाएगी,
डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, जो इंसान पैसे वाला है वो और ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा, गरीब और ज्यादा गरीब है हो जाएगा। फॉरेन डेट ज्यादा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? कंपनियां कहां से आ रही है? इंडिया के बाहर से आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, और यहाँ का पैसा लेके जा रही है इंडिया से बाहर, और वहां का पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर। इससे क्या बढ़ जाएगा? फॉरेन डेट, मतलब हम कम बेच रहे हैं और ज्यादा खरीद रहे हैं, इससे क्या बढ़ जाएगा? फॉरेन डेट। दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन। फिर आता है प्राइवेटाइजेशन, इसे बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में बोलते हैं इसको निजीकरण। क्या बोलते हैं इसको? निजीकरण। मतलब प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर देना, इट्स कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। पहले स्कूल क्या थे? गवर्नमेंट, अब क्या है? प्राइवेट। पहले हॉस्पिटल गवर्नमेंट, अब कैसे हैं? प्राइवेट। पहले बस गवर्नमेंट, अब बस प्राइवेट। पहले हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट, अब प्राइवेट। मतलब प्राइवेट सेक्टर को इसमें कन्वर्ट कर देना। जैसे क्या होता है 1991 में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि यार ये काम करें या देश चलाएं, तो ऐसा बोला गया कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा दो, इससे काम बढ़िया होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं ऐसा बोलूं कि मेरे को ए से लेके बी तक रोड बनानी है, ठीक है, मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, ठीक है, दे दे कि कौन इंटरेस्टेड है वो आगे फॉर्म कर दो, तो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी? एक बोलेगी मैं 10 लाख बनाऊंगा, दूसरी बोलेगी मैं 8 में बना दूंगा, तीसरी बोलेगी 7 में, चौथी 6 में, लास्ट में 5 में बोलेगी मैं उसको बोलूंगा यस आप बनाओ। बन कितने में रहा था? 10 में, अब कितने बन रहा है? 5 में। ये 5 लाख का फायदा देश को हो जाएगा, किससे? प्राइवेटाइजेशन पे। ठीक है, ठीक है। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट एंड ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर, मतलब उसका मालिकाना, उसका मैनेजमेंट किसको कन्वर्ट कर देना? प्राइवेट सेक्टर को। इसे क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, क्या क्या एम थे? इसे पब्लिक सेक्टर खोला गया, किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर के लिए। एरिया ऑफ पब्लिक सेक्टर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर, मतलब जो एरिया सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के थे, जैसे पहले हॉस्पिटल था, बैंक थी, स्कूल्स थे, ये सारे कैसे थे? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट। लेकिन इनको किसके लिए खोल दिया गया? प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इनके लिए रोजगार बढ़ गया। ओनरशिप ऑफ कंपनी विद गवर्नमेंट मैनेजमेंट विद प्राइवेट सेक्टर, ओनरशिप ऑफ कंपनी विथ गवर्नमेंट मैनेजमेंट विथ प्राइवेट सेक्टर, मतलब कुछ कंपनी की जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट को और प्राइवेट को आपस में क्या कर दी गई? कंबाइंड कर दी गई। आपने कभी सुना होगा पीवीटी डॉट एलटीडी, प्राइवेट और लिमिटेड दोनों आपस में मिलकर कंपनी को चला रही है। अब आता है एडवांटेज, फायदा और नुकसान। फायदा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, बिल्कुल। पैसा बढ़ेगा, बिल्कुल। पब्लिक सेक्टर बढ़ेगा, बिल्कुल। काम भी बढ़ेगा, बिल्कुल। काम अच्छा होगा ना भाई, सीधी सिंपल बात है। अगर आपके घर में किसी के, भगवान करे कभी कुछ ना हो, अगर कभी कुछ हुआ तो आप कहाँ जाओगे? प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट? ऑब्वियसली प्राइवेट। अगर आपका बच्चा या जहाँ पढ़ाना चाहोगे कहाँ पढ़ाओगे? प्राइवेट में। काम अच्छा होता है। डिसएडवांटेज क्या है? मोनोपोली हैज इंक्रीज्ड। मोनोपोली का मतलब होता है एक इंसान की, बोलूं तो फेम, क्या बढ़ जाना? फेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई भी ब्रांड का नाम मैं नहीं लूंगा, अगर ब्रांड फेमस हो गया, लाइक लेक्मी फेमस हो गया, अगर लेक्मी फेमस हो गया मतलब क्या होगी? उसकी मोनोपोली, उस एरिया में, उस कंट्री में, उस पर्टिकुलर रीजन में उसकी फेम बढ़ गई, तो क्या करेगा वो? उसका प्राइस था पहले 100 रुपए, अब प्राइस कर देगा 500 रुपए। क्यों? प्राइवेट है, गवर्नमेंट बोलने वाली नहीं है, और लोग फिर भी लेंगे, क्यों? फेम है, मोनोपोली है। छोटी इंडस्ट्री है, उनका कभी विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। आप नोटिस किया होगा प्राइवेट स्कूल का फीस ज्यादा है, गवर्नमेंट की कम है। प्राइवेट हॉस्पिटल की फीस ज्यादा है, गवर्नमेंट की कम है। ये सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब आता है ग्लोबलाइजेशन। कुछ नहीं भाई, कभी रिसेस के अंदर, इंटरवल के अंदर आप लोगों ने डब्बा खाया एक साथ, उसे बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। हर एक कंट्री का माल इधर उधर सप्लाई करना, इट्स कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। कैसे? कनेक्टिंग कंट्री इकोनॉमी टू वर्ल्ड इकोनॉमी, इट्स कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। कैसे? अगर मान लो दो कंट्री है ए और इधर बी, ए अमेरिका और भारत, ठीक है। अमेरिका इंडिया के अंदर कोई ना कोई ट्रेड कर रही है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल कर रही है,
और भारत अमेरिका में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये यहाँ बेच रहा है, वो दूसरे कंट्री में सेल कर रहा है, इट्स कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। मतलब विदाउट एनी टैक्स, विदाउट एनी परमिशन, यू कैन परचेज, यू कैन सेल एंड परचेज, इससे क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। क्या एम वाली बात, जो ट्रेड के लिए जो ऑब्स्टेकल्स थे वो सारे क्या होते हैं, रिमूव यानी खत्म, कैपिटल एक्सचेंज हो जाएगी, पैसा बढ़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर इज इंक्रीज, मतलब बाहर के लोग इंडिया के अंदर आएंगे और इंडिया के लोग बाहर के अंदर जाएंगे, इसके लिए काम करने के लिए फ्री लेबर एक्सचेंज हो जाएगा। फिर क्या होता है, डिसएडवांटेज और एडवांटेज, वही बात, इससे क्या बढ़ेगा, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पैसा आएगा, बाहर की चीजें इंडिया के अंदर आएगी, इंडिया का पूरे वर्ल्ड के अंदर चीजें बिकेगी, कंपटीशन में आएगा। डिसएडवांटेज क्या है, वही डिसएडवांटेज, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई, मान लो अगर इंडिया का चीजें बाहर जाएगी, इंडिया की चीजें कम रहेगी तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, पॉवर्टी, और पॉवर्टी बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ जाएगा। अब आता है इससे क्या बढ़ेगा, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिड नॉट हैपन, हम चीजें खरीदेंगे, इंपोर्ट करेंगे, अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो ट्रेड हो कैसा हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, बहुत कम फायदा था किसको, छोटे मोटे जो स्केल में बेच रहे हैं, जो पैसे वाले लोग वो ज्यादा पैसे कमा रहे, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। अब आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट अभी इस बार, WTO। सबसे पहले 1995 फर्स्ट जनवरी 1995 को बना था, कहाँ हेडक्वार्टर है, जिनेवा, कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, किस लिए बना था, किसी लिए नहीं बना था, सोसाइटी में होते ना दो अंकल जो आपस में लड़ाई नहीं होने देते, उसे काम कौन करता है, WTO, कौन करता है, WTO। किसके लिए, ग्लोबल ट्रेड हो रहा है उसको रिमूव कौन करता है, WTO। जो भी लड़ाई उसे कौन सोल्व करता है, WTO। प्रोटेक्शन पॉलिसी कौन बनाता है, WTO। कौन रिमूव करता है, WTO। कोऑर्डिनेशन कौन बनाता है, ग्लोबल और इकोनॉमिक पॉलिसी के बीच में, WTO। फिर क्या आता है, फंक्शन, क्या काम करता है, फंक्शन क्या क्या इसके, इंप्रूवमेंट, भी कैसे हो सकता है इंप्रूवमेंट, हर कंट्री को सजेशन देता है। वाइटल रोल इन द नेगोशिएशन, मान लो किसी कंट्री से अपन कुछ ना कुछ परचेज कर रहे हैं, मान लो मिसाइल वगैरह ले रहे हैं, 50 करोड़ की, 60 करोड़ की हुई, नेगोशिएशन का काम कौन करेगा, WTO। बोलेगा यार भाई थोड़ा सस्ता कर, महंगा कर, काम कौन करता है, WTO। मतलब हमारी कंट्री के लोग इसके अंदर बैठते हैं एज रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसका क्या फायदा हुआ है, इससे बहुत फायदा हुआ है। पहले हमारा कितना था, 0.5%, अब कितना हो गया, 1%, आधा परसेंट का फायदा, इन शॉर्ट डबल हो गया। ठीक है, रेडीमेड कपड़ों की एक्सपोर्ट अपन ने ज्यादा की है। ठीक है, एग्रो प्रोडक्ट भी अपन ने ज्यादा सप्लाई किए हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी इससे बढ़ा है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे बोलते हैं, इट मीन्स टू गिव नीड्स टू द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब जो पीढ़ी चल रही है उसको जो भी नीड हो उसको प्रोवाइड करो, लेकिन आने वाली पीढ़ी के साथ या आने वाली पीढ़ी को कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, इट्स कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हर एक चीज को दोबारा यूज करो, मेंटेन किया जाए, रिसोर्स को साइंटिफिकली यूज किया जाए, नॉन कन्वेंशनल यूज को यूज करो। नॉन कन्वेंशनल मतलब सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। ठीक है, फाइनल अल्टरनेटिव यूज, मतलब अगर कोई चीज, अगर कोई रिसोर्स क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है, तो क्या कर लो उसके लिए, अल्टरनेटिव यूज यानी विकल्प, मतलब उसकी जगह दूसरा यूज किया जाए। स्टेप टेकन टू, क्या क्या इसके लिए किया गया था, वर्ल्ड फर्स्ट अर्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहां हुई थी, स्वीडन में। कब हुई थी, 1972 में। किस लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर फर्स्ट बार हुई थी। ठीक है, इंडिया ने क्या क्या एफर्ट्स दिए, गवर्नमेंट ने सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन बोर्ड बनाए हैं, और 5 जून को किसके लिए सेलिब्रेट करते हैं, एनवायरमेंटल डे के लिए। और एयर पोल्यूशन एक्ट बनाया गया था, कौन सा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, कब बनाया गया था, 1981 में। और प्रोटेक्शन, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए भी काफी सारे अपन काम किए हैं, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है, कुछ खास आपको सोचने वाली बात नहीं है। चलो भाई।